हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य परमेश्वर को गौरव प्रशंसा महिमा हो। हालेलुया हो। आज आम ईश्वर वाक्य निकट को जावा। ईश्वर वाक्य आज पूर्व फाटक विषय आम आलोचना करवा, जहाँकि नेहेमिया पुस्तक तार 3 अध्याय 29 पद लिखा जाए। आम गत दिन में देखुलु आहरी 8 गोटी फाटक विषय आम आलोचना कर सारीचे। आज 9 नंबर फाटक ताहा पूर्व फाटक पूर्व द्वार ए विषय आज आम आलोचना करवा। नेहेमिया 3 अध्याय 29 पदरू आम आरंभ करवा एवं प्रभु वाक्य जेरुसालेम जो फाटक गुड़ाक निर्माण है ताहा केमिति भविष्य भविष्यवाणी परिणत होती सफल होउछि ताहा आम आलोचना करुचे। कई जने दयाकर नेहेमिया 3 अध्याय 29 पद पढ़ी दिंतु। पुत्र सादो अपना गृह सम्मुखरे जीर्ण संस्कार कला ताहारे पूर्वद्वार पाल शिखनीय पुत्र समय जीर्ण संस्कार कला। तो पूर्व द्वारपाल से पूर्व फाटकर जीर्ण संस्कार कले नेहेमिया जे कि प्रभुकर दास प्रभुकर प्रेरणा पाई जेरुसालेम बाउंड्री निर्माण करवा संगे संगे फाटक निर्माण करुँचे। तेरे ये पूर्व फाटक विषय आम आज आलोचना करुचे देखा। तो पूर्व फाटक जहाँकि जैतून पर्वतर सम्मुखरे अच्छी जेरुसालेम पूर्व दिगरे जैतून पर्वत अच्छी। जो मैंने इस्राएल जाते से जानवे एवं पूर्व से जैतून पर्वतर ही यीशु स्वर्गारोहण करते। तेरे ये पूर्व फाटक निर्माण कार्य चलला से भविष्यवाणी किंतु वर्तमान से पूर्व फाटक पूरा बंद ही अच्छी किंतु समय आसुअछि पुणी थे ताहार जीर्ण संस्कार करा पूर्व फाटक को आत्मिक अर्थ एमती कहुए निज को आम समर्पण करवा ताकि प्रभु आमर न्याय करेंगे, प्रभु आमर जांच करेंगे, प्रभु हमको जांच कर हमको न्याय प्रदान करेंगे। तेरे ये पूर्व फाटक आहरी कहुए तुरीर पर्व समय घटना कहुए तुरीर पर्व। ये तुरीर पर्व कौन माने आपको कहीदेक चाहे जो समय मूसा इस्राएल लोक मान पढ़े आणुले से समय सदाप्रभु परमेश्वर मूसा को कहले कौन बोली कहले 2टी तुरी निर्माण करने। गणना पुस्तक तार 10 अध्याय 1 ରୁ 4 पद लिखा जाए 2टी तुरी निर्माण करने ताहा रूपा तैयारी हेबा दरकार अच्छी बोली परमेश्वर मूसा को आह्वान कले। मूसा मध्य ताहा निर्माण कले ताहा पिटा कर्म अग्नि बाहरी पिटी पिटी तुरी निर्माण करने कहुला। प्रथम तुरी बाजिले लोक मैंने एकत्र होते छावनी रे समागम तंबूर एकत्र होते। द्वितीय तुरी बाजिले लोक मैंने प्रस्थान करुले। तेरे ये जो तुरीर पर्व एकत्रीकरण पर्व एवं प्रस्थान पर्व आज आम देखा से पूर्व फाटकर कौन तार रिलेशन अच्छी तार आगु ये जो पर्व ये जो कौन कह तुरीर पर्व पूर्व फाटकर संपर्क विषय जो आम आलोचना करुचु आम जिहिजिकल पुस्तक तार 43 अध्याय पढ़ा ताले और किसी आम बुझीपर। जिहिजिकल तार 43 अध्याय पढ़ा 43 पर्व तार 1 पद 3 पद पर्यटन पढ़ा ताले आम किसी बुझीपर। के जड़े पढ़ी दिखाते आनिले देख पूर्व दिगस्त पथरु इस्राएल परमेश्वर प्रताप आसुअछि ताहांकर शब्द जलराशि शब्द तुल्य ताहांकर प्रताप भूमि दीप्तिमय है। हालेलुया। पूर्वाभिमुख द्वार निकट को जिहिजिकल को नहीं गले परमेश्वर ताको देखाइले दर्शन जो दर्शन देखुअछि जिहिजिकल से पूर्व फाटक विषय पूर्व द्वार विषय
देखला बेले कौन देखुछि जे पूर्व दिगस्थ पथरु जो पूर्व दिग गोटे रास्ता अच्छी केउठार रास्ता अच्छी जैतून पर्वतरु गोटे रास्ता अच्छी आ से रास्ता देई सदा प्रभुंकर प्रताप आसुछि। हालेलुया। जो जो पूर्व फाटक नेहमिया निर्माण कले जो तुरीर पर्व रे आमे देखुछु एकत्रीकरण हेबार समय रे पूर्व दिगरु सदा प्रभुंकर प्रताप आसुछि। एटा यीशुंकर द्वितीय आगमन विषय रे कहा जाए। हालेलुया। तेबे केमिति यीशुंकर द्वितीय आगमन विषय कहा जाए आपको स्पष्ट भाव में बुझे देवाक चाहे। जेतेबेले यीशुंकर द्वितीय आगमन हेबो जेमिति प्रेरित पुस्तक रे लिखा जाए प्रथम अध्याय रे से जेमिति जाइछंती सेमिति से ओल्हे आसीबे। तेबे सेमिति ओल्हे आसीबा समय रे हम आउटे पद पढिबा तापर हम बुझी परिबा जिखरिय तार 14 अध्याय 3 पद लिख पढिबा। जिखरिय 14 अध्याय 3 पद के जण पढि दियंतो। सेतेबेले सदा प्रभु बाहर हेबे संग्राम दिन रे जेपरि युद्ध करे कले से सब गोष्ठी विरुद्ध रे युद्ध करिवे। पुणी सेही दिन पूर्व दिगरे जेरुसालेमर सम्मुखस्थ जैतून पर्वत रे ताहांकर चरण थुआ हेबो। हालेलुया। से दिन पूर्व दिगर थिबा जैतून पर्वत रे ताहांकर चरण थुआ हेबो। तेणुकर प्रेरित पुस्तक लिखा जाए जे जैतून पर्वत रो से स्मरण करथिले से सेमिति से आसीबे। हालेलुया। तेबे तांकर चरण जेतेबेले जैतून पर्वत रे पडिबो सेतेबेले कोन हेबो पडि दियंतो। जैतून पर्वत रो मध्य देश पूर्व से पहाड़ से पर्वत जैतून पर्वत पूर्व पश्चिम दिगरे दि भाग हेजबो। आ गोटे बृहत उपत्यका हेबो। आहुरी अर्धेक जहाँ रहला उत्तर दिग आड़े अर्धेक दक्षिण दिग आड़े घुंची जीवो। हालेलुया। प्रभु यीशुंकर पाद जेतेबेले जैतून पर्वत रे पड़िबो आ जैतून पर्वत लेखा अच्छे जेरुसालेम पूर्व दिगरे अच्छी आ वास्तविक सत्य मध्य। तो ये पूर्व दिगरे जमती जैतून पर्वत प्रभु यीशुंकर पाद बाजिबो से जगह ओल्हे आसीबे। आओ पर्वतर अधांश पश्चिम दिग को पळैबो अधांश पूर्व दिग को पळैबो अधांश दक्षिण दिग को दिबो अधांश उत्तर दिग को जीव। एमिति भाव रे उपत्यका उपत्यका गोटे ढालु अंश बोलिया हेजिबो। गोटे ढालु अंश हेजिबो। केमिति ढालु अंश हेजिबो जेहेतु पश्चिम दिगरे जैतून पर्वतर पश्चिम दिगरे जेरुसालेम अछि सियोन पर्वत अछि। से सियोन पर्वत रो पूर्व दिगरे जेरुसालेम रो फाटक निर्माण करा जिवो। जेहेतु फाटक अछि से फाटक दे प्रभु यीशु प्रवेश करिवा पाए गोटे रास्ता सहज हे जिवो। हालेलुया। हालेलुया। जो समय प्रभु यीशु गध पर चढ़ी जेरुसालेम को आसिले से समय से जैतून पर्वत गड़ाणिया थिला अति गड़ाणिया थिला किंतु एबे सेटा गड़ाणिया नाए यीशुकर पाद पड़िला कणे ताहा गोटे पहाच बोलिया गोटे ढालु अंश हेजिबो। ताके चाली चाली लोक माने यीशु एवं लोक माने केउ लोक माने जेमिति जेमिति सुबुद्धि कन्या जो 5 जन सुबुद्धि कन्या विषय लिखा जाए सेही लोक माने यीशुकर सहित पूर्व फाटक रे प्रवेश करिवे। हालेलुया। हालेलुया। केमिति प्रवेश करिवे लेवीय तार 23 अध्याय 40 पद में पढ़िबा। लेवीय 23 अध्याय 40 पद। तुम्हे माने प्रथम दिन रे उत्तम वृक्षर फल खजुरी बाहुंगा गहलिया वृक्षर शाखा नदी तीरस्थ 22 वृक्ष घेनी
सात दिन आनंद करिब जो व्यवस्था थिला जो व्यवस्था पालन करुले प्रभु यीशु गध पर चढ़ी आसला समय रे इस्राएल लोक माने होसियाना होसियाना बोले खजरी बाहंगा बिछाउतले कपड़ा बिछाउतले गहलिया वृक्षर शाखा बिछाउतले सेई राजा मानक राजा आसीबा समय मध्य ए प्रकार घटना घटिबो हालेलुया हालेलुया एहाको हेब्री भाषा रे रोज होसियाना बोली कहा जाए रोज होसियाना तुरीर पर्व सेटा सेटा गोटे भयंकर तुरी बाजिब जो तुरी बाजिले लोक माने एकत्र हेबे एकत्र हैला परे आ गोटे तुरी बाजिब से तुरी रे लोक माने प्रस्थान करिवे जेरूशलेम मंदिर को प्रभु यीशुकर सहित आज से जेतेबेले आसुथिबे सेतेबेले लोक माने जो माने विश्वस्त जो माने सुबुद्धि कन्या तुल्य जगी अछंती से माने आपणार वस्त्र तापरे खजरी बाहंगा तापरे गहलिया वृक्षर शाखा सब यीशुकर आगे आगे बिछुथिबे प्रभुकर गौरव हेतु प्रताप प्रभु यीशुकर प्रताप पूर्व दिगरु पश्चिम दिग को अर्थात जेरूशलेम को जैतून पर्वत जेरूशलेम को आसीब तेबे आउटिका में कर्मान बुझिबा को हेले पढिबा जिहिजिक तार 44 अध्याय एक पद रे पढिबा पूर्वाभिमुख द्वार बाहर द्वार बाट रे फेराई आनिले पुणे द्वार बंद थिला पुणे सदा प्रभु मते कहिले ए द्वार बंद रहिब ताहा मुक्त हेब नाही किबा कोनोसी मनुष्य ताहा देई प्रवेश करिवे नाही कारण सदा प्रभु इस्राएल रा परमेश्वर ताहा देई प्रवेश करि अछंती हालेलुया एति पई ताहा बंद रहिब केतेबेला में माथिल सुसमाचार तार 25 अध्याय पढि थाओ आ से जगह रे 5 जण सुबुद्धि 5 जण निर्बुद्धि अछंती से माने मध्य जगी अछंती किंतु जेतेबेले बर आसिला समय रे सुबुद्धि माने द्वार दे प्रवेश कले हालेलुया द्वार दे प्रवेश कले क्यों माने प्रवेश कले हमें 44 अध्याय 3 पद पढिबा केवल अधिपति बोली सदा प्रभुकर सम्मुख रे आहार करबा पाई कहीं मध्य रे बसिबे प्रवेश करिवे बाहरी जीवे ये जो पूर्व द्वार बंद रहिला परे कौन है जे माने अधिपति जे माने प्रभु को प्रशंसा करछथि जे माने प्रभु को गौरव करूछथि जे माने प्रभु को भय करूछथि से माने ही से जगह रे रहिबे बाकी निर्बुद्धि माने से मानक पय द्वार बंद आ एंट्री हे पारिबे ने भीतर को प्रवेश करि पारिबे नाही हालेलुया हालेलुया तेबे हमें प्रभु यीशु कर जो उदाहरण हमें मने पकेबा पुरातन नियम को हमें मने पकेबा एवं प्रतिपालन करे हमें सुबुद्धि कन्या तुल्य जदि हमें जगी रहिबा ताले ए सौभाग्य हमें पाई पारिबा हालेलुया तेबे हमें 4 पद पढिबा 44 र 4 पद तेबे से उत्तर द्वार पोखरे हां मते गृह सम्मुख आनिले हां दृष्टिपात कले हां सदा प्रभुकर गृह सदा प्रभुकर प्रताप रे परिपूर्ण थिला तैरे मोहमाड़ी पड़िले जी जगत देखिले मोहमाड़ी पड़ी गले प्रभु यीशुकर प्रताप एते भयंकर जाके प्रकाशित वाक्य रे जोहन मध्य ता प्रकाश करंती ताकर प्रताप एते भयंकर ताकर केश शुभ्रवर्ण ताकर चक्षु केमती भयंकर उठे चक 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 करथुवा विषय ताकर पाद पितल बाटिने बाहरिका पाद तुल्य एमती भयंकर प्रभु को देखि मुह माड़ी पड़ी गले झिकल तेबे ख्रीष्ट रे प्रिय मंडली पूर्व पाठकर भविष्यवाणी आसु अछि सफल हेबा पाए ए सफल हेबा आगरो केते बडे घटना घटिबो बहुत बडे घटना घटिबो किंतु केते बडे विषय मु आपण मन कहबा को चाहे ते सेही जिखरिय तार 14 अध्याय 1 पद दिक पढिबा में जिखरिय 1 अध्याय 14 पद जिखरिय 14 अध्याय 1 पद देख सदा प्रभुकर एक दिन आसुअछि
से समय तुम संपत्ति तुम मध्य विभक्त कर गोटे घटना देख सदा प्रभु गोटे दिन आसुची ए पूर्व फाटक प्रभु यीशु प्रवेश करने पूर्वर गोटे घटना केते गोटे घटना मध्य एटा गोटे घटना जे तुम संपत्ति तुम मध्य भाग बंटा हेबो अनेक जगार अनेक परिवार अनेक गोष्ठी रे वर्तमान जमी बाड़ी भाग बंटा छिंडू नाई भयंकर रूप से मध्य अशांतिर वातावरण देखा दउची विभिन्न संपत्तिर भाग बंटा चली मध्य इस्राएल देश मध्य 12 गोष्ठी को देते सदाप्रभु परमेश्वर से देश संपूर्ण भाव में 12 भाग हो कहीं रुबेन जमी रे रुबेन रुबेन भूसंपत्ति रे लेवी को तो दि जाए नहीं से मंदिर प्रांगण दान गोष्ठी दान अंचल गाद गोष्ठी गाद अंचल रही भाव में इस्राएल जो 12 भाग हो 12 भाग बंटा जाइ निज निज मध्य जमी भाग बंटा हेब खाली इस्राएल नुहे बाकी देश मान बाकी घर मान संपत्ति भाग बंटा हेब कौन लिखा अच्छी कारण जेरुसालेम विरुद्ध संग्राम पाए समस्त गोष्ठी को आमे संग्रह करवा प्रभु यीशु मध्य गोटे भविष्यवाणी करियछंती जहाँ कि माथी सुसमाचार एवं लोकलिक सुसमाचार लिखा जाए 21 अध्याय एवं माथी 24 रे कौन बोली जेरुसालेम को चतुर्दिगरे सैन्य सामंत घेरिबा देखिबो जेरुसालेम उत्सवर समय बोली तुमे माने जानिबो तेबे ए संग्राम पाई गोटे दिन आसुची जेरुसालेम विरुद्ध रे लोक माने उठिबे काई उठिबे जो जेरुसालेम मंदिर जो जगह रहा कथा से जगह वर्तमान गुम्मट अच्छी से गुम्मट छिन्न भिन्न हमार आवश्यकता अच्छी एवं जेरुसालेम रे बा इस्राएल देश रे 12 गोष्ठी रहिबार अच्छी किंतु अनेक गोष्ठी से जगह रे वास करूछंती अनेक धर्म से जगह रे वास करूछंती किंतु से जगह रे के वास करिवार अच्छी इस्राएल रा 12 गोष्ठी वास करिवा पई प्रभु मनोनीत करियछंती इस्राएल देश को तेणु करी युद्ध गोटे भयंकर युद्ध गोटे हेबो तापर कोन हेबो से नगर शत्रु हस्तगत हेब गृह सकल लुटित हेब स्त्री माने बलात्कृत हेबे नगर अर्धेक लोक बंदी होई जिबे नगर अर्धेक लोक कहीं अर्धेक लोक बंदी होई जिबे कारण से जगह प्रभु अपना लोक मान मनोनीत कर हालेलुया हालेलुया से माने अन्य विजाति माने कब्जा करियछंती तेणु प्रभु से जगह को युद्ध पठाइबे आ ताहाको मुक्त करिवे एटा गोटे घटना और किछि घटना पृथ्वी उपरे केमिति घटना घटिबो आ देखिबा 13 अध्याय तर 7 पद 13 अध्याय 7 पद जे जिखरी 13 अध्याय 7 पद हे खड्ग हम पालकर विरुद्ध रे ओ हम सखा मनुष्य विरुद्ध रे जागृत हुआ यह सैन्याधिपति सदाप्रभु कहती बालक को आघात कर तहे मेषगण छिन्न भिन्न हेबे आमे क्षुद्र लोक मान आपण हस्त फेराइबा कहीं बालक को आघात कर तार कारण होची जे प्रथम तुरी बाजिवार बाजिले लोक माने एकत्र हेबार अछि किंतु एई बालक माने अपना अपना मिशन रा गर्व पाई अपना अपना ट्रेडिशन पाई लोक मान को एकत्र हेबा को छाड़िबे नाही तेणु प्रथम तुरी जमती माथिल सुसमाचार 24 अध्याय लिखा जाए जे अपना दूत मान को प्रेरण करिवे कोन करिवा पाई तांकर मनोनीत लोक मान को एकत्र करिवा पाई हालेलुया तबे ए मनोनीत लोक मान को एकत्र करिवा पाई जतले तुरी बाजिबो सेतेबेले एई बालक माने जो माने कि अपनार कोन कहबा संपत्ति भाबी काहाकू कोडे छाडू नांते एकत्र हेबा पाई से मानन को आघात करिवा पाई प्रभु निजे आदेश देबे जेतेबेले आदेश देबे आ सेमाने जेतेबेले मंडली बालक विहीन हे जिवो प्रभु नम्र लोक माननकू क्षुद्र लोक माननकू ऊपर अपना हस्त रखिबे सेमान को आशीर्वाद करिवे हालेलुया सेमान को आशीर्वाद करिवे आ सेमाननकू आ 8 पद पढिबा 9 पद पढिबा पढि जल्दो पुणी सदा प्रभु कहंती
ସମୁଦାୟ ଦେଶ ସମୁଦାୟ ଦେଶର ହଁ 2 ଅଂଶ ଲୋକ ସମୁଦାୟ ଦେଶର 2 ଅଂଶ ଲୋକ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯିବେ, ମାତ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ମାତ୍ର ତୃତୀୟାଂଶ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବେ। ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଛଡ଼ାଯିବେ, ସେମାନେ ବଞ୍ଚିବେ, ସେମାନେ ରହିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ 9 ପଦ, ଆଉ ସେଇ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ସେଇ ତୃତୀୟାଂଶକୁ ଆମେ ଆମେ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆଣିବା। ଆଣିବା। ରୂପା ଯେପରି ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ ତଦ୍ରୂପ ସେମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା, ଆଉ ସୁନା ଯେପରି ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା। ସେମାନେ ଆମ୍ଭ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିବା। ଆମେ କହିବା ଏମାନେ ଆମର ଲୋକ। ହାଲେଲୁୟା। ହଁ, ତେବେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଆଣିବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କଷ୍ଟ ଆସିଥାଏ, କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଥାଏ, ଆମେ କହିଥାଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଆସିଲା, ସେ କ'ଣ ପାପ କରିଅଛି, କ'ଣ କରିଅଛି। କିନ୍ତୁ এই ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ମୁଖୀନ, ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ସୁନା ଯେପରି ଅଗ୍ନିରୁ ବାହାରିଯାଏ, ସୁନା ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେତେ ଚକଚକ ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ସେମିତି ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ରୂପା ଯେମିତି ଅଗ୍ନିରେ ପଡ଼ିଲେ ଚକଚକ ହୁଏ ଆଉ ପରିଷ୍କୃତ ହୁଏ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଆଉ ଜି ଶିଖର ତାର 44 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ପ୍ରମାଣେ 3 ପଦ ପ୍ରମାଣେ ଅଧିପତି ଅଧିପତି ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ, ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଲୋକ ହେବେ। ହାଲେଲୁୟା। ତେବେ ଏଇମାନେ ହିଁ, ଏଇ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ହିଁ କ'ଣ ହେବେ? ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ, ଯେମିତି 1 Corinthians 15 ଅଧ୍ୟାୟ 52 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଏମାନେ ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନିରେ ଚକ୍ର ଫଳ ପରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉଠିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ହାଲେଲୁୟା। ଏମାନେ ଉଠିବେ, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଥିବେ, ତାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପର୍ବ ବା ନେକ୍ସଟ ଗେଟ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ତାର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଓନ ପର୍ବତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଯେଉଁ ଫାଟକ ଅଛି, ସେ ଫାଟକର ସମ୍ମୁଖରେ ଜୈତୁନ ପର୍ବତ ଅଛି। ସେ ପର୍ବତରେ ଓହ୍ଲାଇ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଆଉ ତାହା ତ 1000 ବର୍ଷର ଶାସନର ଆରମ୍ଭ ଅଟେ। ତେଣୁ ପୂର୍ବ ଫାଟକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ଘଟୁଅଛି, ଏହା ଦେଖି ଆମେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାହିଁକି? ସମୟ ସନ୍ନିକଟ ଅଟେ। ହାଲେଲୁୟା। ଯଦ୍ୟପି ଆମ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ଆମେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଏ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମେ ସୁନା ପରି ଚକଚକ ହେବା, ରୂପା ପରି ପରିଷ୍କୃତ ହେବା, ତାହେଲେ ଯେ ଆମେ ଏଇ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଉଠାଇ ପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ପ୍ରତିପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।